सो हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम है वंडरलैंड ऑफ लव। लेकिन इससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोगों के जीवन में दिवाली की लाइटनिंग की तरह ढेर सारी रोशनी आए। तो बिना देरी करे ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि ढेर सारे सैनिक काफी भुक्कड़ों की तरह खाना खाने में लगे हुए थे और इसका मेन रीजन ये था कि इन लोगों के पास सफिशिएंट राशन नहीं है, जिसके चलते इन लोगों को कम मील मिल पाता है। लेकिन जितना भी मिलता है ये लोग उस टाइम पर मील को एंजॉय करके खाते हैं। अब ये लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है हमारे ड्रामे के मेन लीड, जिसका नाम है लीनी, जो कि एक क्राउन प्रिंस भी है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हुआ है। लीनी भी वहाँ पर आकर इन सभी लोगों के साथ खाना खाना शुरू कर देता है कि तभी अचानक से आसमान में एक पटाखा फूटता है, जो कि इस चीज की निशानी थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद लीनी अपने सारे सैनिकों के साथ लग जाता है लड़ाई की तैयारी करने के लिए। साथ साथ यहाँ पर लीनी का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है चेंग, जहाँ पर चेंग तुरंत ही बिल्डिंग से नीचे उतरकर जमीन की वाइब्रेशन से पता करता है कि दुश्मन लोग कितना दूर है, ताकि जैसे ही दुश्मन लोग नजदीक आए तो तुरंत ही लीनी उन लोगों पर हमला बोल दे। दुश्मनों की फौज काफी नजदीक आ चुकी थी, जिसके चलते लीनी इन पे हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक से उन फौज का जो जनरल था पई शियान, वो तुरंत ही जो है तेज तेज कहने लग जाता है कि हम वेस्ट से आए हैं, हम जेंगशी एरिया के लोग हैं। जैसे ही लीनी वहां पर इन लोगों के हाथों में जेंगशी एरिया का फ्लैग देखता है, जिसके चलते लीनी तुरंत इस फाइट को रोक देता है, क्योंकि एक्चुअली में तो लीनी के ही एरिया के वो लोग थे। वो पूरी फौज लीनी के पास भागे भागे जाती है, जहाँ पर सभी की कंडीशन काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल थी। यहाँ पर पेशियन लीनी को बताता है कि कुछ दिन पहले साउथ के सुनजिंग लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके चलते अब राजा जिंदा नहीं रहे, और यहाँ पर राजा का मतलब था लीनी के ग्रैंडफादर। पेशियन आगे बताता है कि उन्होंने सिर्फ ग्रैंडफादर को नहीं मारा, बल्कि ली फैमिली के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली में 3 लोग बचे हैं, जिसमें से पहला था लीनी, क्योंकि वो मिलिट्री की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वहीं पे दूसरे नंबर पे था लियांग, जो कि लीनी का फादर है, और उन्होंने जो है लियांग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है ताकि वो लीनी को ब्लैकमेल कर सके। और लास्ट बचा लियांग का ग्रैंडसन, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 7 साल का है, और सुनजिंग लोगों ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी बीमार था। जिसके बाद लीनी पेशियन से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके अपने फादर को सुनजिन के गिरफ्त से वापस लेके आ जाऊंगा। साथ साथ लीनी पेशियन को ये भी ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द ग्रैंडसन को जो है राजा की पोजीशन में रख दे। ऑफ कोर्स वो बच्चा भी काफी ज्यादा छोटा है और उसे राजा की पोजीशन में रखना काफी ज्यादा टफ काम है, लेकिन स्टिल राजा की पोजीशन खाली नहीं रहनी चाहिए, और लीनी को अभी बहुत सारे काम है, जिसके चलते वो राजा भी नहीं बन सकता। पेशियन को ऑर्डर देने के बाद लीनी अपनी पूरी आर्मी के साथ निकल जाता है साउथ की तरफ, ताकि वो सुनजिन के कब्जे से अपने फादर को आजाद कर सके। अब नेक्स्ट सीन ब्रॉथल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रॉथल में यूई नाम की एक लेडी सभी लोगों को गाना सुना रही थी। उसी ब्रॉथल में लीनी और पेयुआन भी मौजूद थे, जहाँ पर पेयुआन और कोई पेशियन का बेटा है। वे लीनी और पेयुआन बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर लीनी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग लियांग को सुनजी के कब्जे से आजाद करने से पहले लीनी जो है फूड सप्लायर पीशी को पकड़ेगा। लीनी यहाँ पर पीशी को अपने गिरफ्त में इसलिए लेना चाहता था ताकि लीनी पीशी के थ्रू उसके सारे अनाज को अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि जेंगशी एरिया में अनाज की काफी ज्यादा कमी चल रही है, और इस रीजन की वजह से जेंगशी आर्मी भी प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही, और आर्मी लोगों को एनर्जी के लिए प्रॉपर मील मिलना जरूरी है, अदरवाइज वो अपने टाउन को ही दुश्मन लोगों से नहीं बचा पाएंगे। जिसके बाद लीनी पेयुआन को ऑर्डर देता है कि वो ब्रॉथल में बैठकर सभी लोगों पर निगरानी दे, और तब तक लीनी जो है पीशी के रूम में जाकर उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम अपनी फीमेल लीड को देख पाते हैं, जिसका नाम है क्वी यिन। यहाँ पर क्वी यिन का एक गार्ड भी है जिसका नाम है सूची। यहाँ पर हम देखते हैं कि यिन का भी बिल्कुल ही लीनी की तरह प्लान है पीशी को अपने गिरफ्त में लेने का, ताकि यिन भी पीशी से सारे अनाज लेकर अपने गाँव वालों को सप्लाई कर सके। जिसके बाद लीनी और यिन दोनों के दोनों निकल जाते हैं पीशी को गिरफ्त में लेने के लिए। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन इंसान पीशी को अपनी गिरफ्त में लेकर सारे अनाज अपने कब्जे में कर पाएगा। अब हम पीशी को देख पाते हैं, जहाँ पर पीशी ब्रॉथल के एक रूम में आराम से बैठकर यूई के आने का वेट कर रहा था, ताकि पीशी यूई को इम्प्रेस कर सके। लीनी और क्वीन दोनों के दोनों पीशी के रूम में पहुंच चुके थे, जहां पर लीनी अपनी नाइफ के साथ और क्वीन अपने पिंस के साथ रेडी थे पीशी पर हमला करने के लिए, और यहां पर दोनों के दोनों एक साथ पीशी पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से यूई अपने रूम में आ जाती है, जिसे देखकर पीशी यूई की तरफ भागता है, जिसके चलते लीनी और क्वीन दोनों के दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। शुरुआत में तो यूई और पीशी को मालूम ही नहीं पड़ता कि पानी के अंदर कोई है, लेकिन पानी के अंदर तो लीनी और क्वीन एक दूसरे को देखकर आपस में लड़ने लग जाते हैं, और इसी हाथापाई के चलते ये लोग पीशी और यूई के सामने भी आ जाते हैं।
जिस पर लीनी क्वीन को अपनी तरफ खींचते हुए ऐसा दिखाता है कि वो दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। साथ साथ यहाँ पर लीनी यूई से कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए, हम किसी से छुप रहे थे जिसके चलते हमें इस पानी के अंदर जाना पड़ा। यहाँ पर यूई भी लीनी की बात पर यकीन कर लीनी और क्वीन को रूम से जाने देती है। वे लीनी और क्वीन भले ही सही सलामत घर से बाहर निकल गए हो, लेकिन बाहर जाते ही दोनों के दोनों आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर लीनी क्वीन से कहने लगता है कि तुम एक लड़की होकर मुझे क्यों मार रही हो, जिस पर क्वीन लीनी से कहने लगती है कि किसने कहा कि मैं एक लड़की हूँ। क्वीन के इस सवाल का जवाब लीनी बिल्कुल रोमांटिकली देता है, जहाँ पर लीनी क्वीन से लड़ते हुए क्वीन से कहने लगता है कि तुम्हारे काफी ज्यादा स्मॉल वेस्ट है, वहीं पे तुम्हारी नैरो शोल्डर है, इसका मतलब तुम एक लड़की हो। यहाँ पर लीनी और क्वीन आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी अचानक से इनकी फाइट सूजी देखकर तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है लीनी पर हमला करने के लिए। लीनी भी अकेले थोड़ना था, अब लीनी की साइड से चेंग आता है सूजी पे वार करने के लिए। और यहाँ पर इस फाइट के दौरान क्वीन और सूजी थोड़े कमजोर पड़ने लग गए थे, जिसके चलते सूजी और क्वीन मौका देखते ही वहाँ से भग जाते हैं। भले ही क्वीन वहाँ से भग गई हो, लेकिन क्वीन यहाँ पर अपने साथ लीनी के छल्ले को भी लेके गई हुई थी। वहीं पे लीनी को भी क्वीन का एक पिन फाइट एरिया में मिल जाता है, जिसके थ्रू लीनी क्वीन का पता लगा सकता है कि वो कौन थी। अब आगे लीनी और क्वीन एक एक रूम को खरीद लेते हैं ताकि वहाँ पर रुककर ये लोग आराम कर सके, लेकिन इन्हें मालूम नहीं होता कि इन्होंने आजू बाजू में ही घर खरीदा हुआ है। वेल अब रूम में पहुँचने के बाद दोनों सोचने लग जाते हैं कि जिनसे अभी इन्होंने लड़ा वो कौन था। यहाँ पर क्वीन का गेस थोड़ा सा गलत जाता है, क्योंकि क्वीन के अकॉर्डिंग जिससे उसने अभी लड़ा वो पयुआन था, क्योंकि जितनी अच्छी स्किल लीनी की थी ऐसी स्किल सुनजिन की नहीं हो सकती। वहीं पे ली फैमिली की बात करें तो ली फैमिली का कोई भी बच्चा इतना पावरफुल नहीं है, तो ले दे के एक पयुआन ही बचा जो कि इतना स्किलफुल हो सकता है। पर वहीं पे दूसरी तरफ लीनी के पास क्वीन के पिंस थी, जिसके थ्रू लीनी को पता चल जाता है कि जिससे उसने अभी फाइट करी वो क्वी फैमिली की है। वेल इस बात का पता चलते ही सभी लोग लीनी से कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्वी फैमिली तो काफी ज्यादा रिच है, उनके पास काफी सारी आर्मी है, तो वो पीशी को क्यों अपनी गिरफ्त में लेंगे। जिस पर लीनी अपनी टीम से कहने लगता है कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्यों वो पीशी को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, बल्कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर लीनी के कहने का मतलब ये था कि वो पीशी के कब्जे से अनाज भी ले लेगा, वहीं पे इन सब चीजों के कांड का पर्चा फटेगा क्वी फैमिली के ऊपर। वेल अब इसके बाद लीनी हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, जहाँ पर क्वीन भी जो है बाहर टहल ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर लीनी पे पड़ जाती है, जिसके बाद क्वीन छुप छुप के लीनी को देखने लगती है। वहीं पे लीनी भी अपना हाथ मुंह धो ही रहा था कि तभी लीनी की नजर पड़ती है जुगनू के ऊपर, जिसके बाद लीनी जुगनू को पकड़ने लग जाता है और जुगनू को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें देखा नहीं। वेल यहाँ पर लीनी ये बात तो जुगनू को कह रहा था, लेकिन क्वीन को लगने लगता है कि शायद से लीनी ने उसे देख लिया। इसके चलते जैसे क्वीन वहाँ से भागने की सोचती है कि तभी क्वीन का पैर पड़ जाता है एक लकड़ी के ऊपर, जिसकी आवाज सुनकर तुरंत ही लीनी क्वीन के पास पहुंच जाता है और उसे गिरफ्त कर लेता है। वेल एक बार फिर से लीनी और क्वीन एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसके बाद होना क्या था, एक बार फिर से ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर फाइट के दौरान शुरुआत में तो लीनी जीत रहा था, उल्टा लीनी ने क्वीन के सर में से उसका हेयर क्लिप भी निकाल कर अपने बालों में लगा लिया था। वेल यहाँ पर लीनी के ऊपर उल्टा वार हो जाता है, क्योंकि लीनी क्वीन को कुएं के अंदर डालने वाला था, लेकिन क्वीन की समझदारी की वजह से लीनी कुएं के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद क्वीन लीनी को ऐसी कुएं में छोड़कर वहां से भग जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वहां पर लीनी का फ्रेंड बाओ आ जाता है, जो कि लीनी को कुएं से बाहर भी निकाल देता है। यहाँ पर बाओ लीनी से पूछने की भी कोशिश करता है कि वो कुएं के अंदर कैसे गया, लेकिन लीनी इस बारे में बाओ को कुछ नहीं बताता। वेल अब नेक्स्ट डे पीछे एक बार फिर से ब्रॉथल जाता है यूई को अप्रोच करने के लिए, जहाँ पर पीशी को अचानक से मालूम पड़ता है कि जिंगशी आर्मी वहाँ पर आई हुई है पीशी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। इस बात का पता चलते ही पीशी काफी घबरा जाता है, जिस पर यूई पीशी को आइडिया देती है कि क्यों ना वो अपने कपड़े चेंज कर ले, क्योंकि अगर पीशी नॉर्मल गेटअप में होगा तो शायद से कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। जिसके चलते पीशी यूई की बात मानते हुए तुरंत ही अपने कपड़े चेंज कर लेता है और तुरंत ही पीछे के गेट से भागने की सोचता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे के गेट में भी सैनिक मौजूद थे जो कि पीशी को पकड़ लेते हैं। वेल अब लीनी पीशी को काफी ज्यादा मारता है और उससे पता लगवाने की कोशिश करता है कि उनका सारा अनाज कहाँ पर है, जिस पर पीशी लीनी से कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। पीशी आगे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जनरल गो का काम कर रहा है और जनरल गो ने उसे एक कार्ड दिया था जिसके थ्रू पीशी अनाज ले पाता है। पीशी लीनी से कहने लगता है कि वो उसे छोड़ दे और इसके बदले में पीशी जनरल गो का कार्ड लीनी को सौंपने के लिए तैयार है। वेल जनरल गो का वो कार्ड पीशी के पर्स में मौजूद था, जिस पर जब लीनी पीशी के पर्स को चेक करता है तो पर्स तो पूरा का पूरा खाली होता है। जिसके बाद पीशी को याद आता है कि हाँ उसने शायद से जब कपड़े चेंज करे थे तो किसी ने उसके पर्स के साथ छेड़खानी करी होगी। वेल ये बात सुनते ही लीनी समझ जाता है कि ये करा धरा और किसी का नहीं क्वीन का है। क्वीन उससे एक कदम आगे निकल गई और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। यूई ऑलरेडी क्वीन
यिन से मिली हुई थी, जहाँ पर यूई पीशी के पास से जनरल गुओ का कार्ड चोरी कर क्वीन को दे देगी। इसके बदले में यिन गवर्नमेंट से एक लेटर में साइन करवा के लेके आएगी, जिस लेटर के अकॉर्डिंग यूई अब ब्रॉथल से आजाद है, यानी कि यूई अब ब्रॉथल में काम नहीं करेगी। वेल अब सीन शिफ्ट होता है जनरल गुओ की तरफ, जहाँ पर जनरल गुओ काफी गुस्से में था। उसे मालूम पड़ गया था कि किसी ने पीशी को किडनैप कर लिया है, और जनरल गुओ को मालूम था कि पीशी को किडनैप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, उससे सारे के सारे अनाज को हासिल करना। जिसके बाद जनरल गुओ तुरंत ही अपनी फौज के साथ निकल जाता है अनाज की लोकेशन की तरफ, ताकि वक्त रहते वो लोग अपनी अनाज को बचा सके। पर अब काफी देर हो चुकी थी, यिन ने ऑलरेडी सारे अनाज को अपने कब्जे में कर लिया था, और अब यिन निकल चुकी थी अपने महल की तरफ। सूजी यहाँ पर यिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द महल पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनरल गुओ को मालूम पड़ गया होगा कि किसी ने उनका अनाज चुरा लिया है। पर यिन काफी चिल्ड थी, क्योंकि यिन को मालूम था कि जनरल गुओ सबसे पहले तो जाएगा अनाज की लोकेशन में। अनाज की लोकेशन में जाने के बाद जब उसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर अनाज नहीं है, तब जाकर वो लोग हमारी तरफ आएंगे। और इतने टाइम तक तो हम अपने टाउन की दीवार को भी क्रॉस कर चुके होंगे। एक बार हम अपने टाउन में पहुंच गए तो उसके बाद तो जनरल गुओ हमसे अनाज छीन भी नहीं पाएगा। पर आप लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद लीनी शांत बैठा रहेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। यिन जो है अपनी पूरी फौज के साथ वोंगजो गेट पे पहुंच जाती है, जहाँ पर लीनी ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ पर लीनी ने पेयुआन की मदद से वोंगजो गेट को बंद कर रखा था, ताकि यिन का कोई भी आदमी इस गेट के पार ना आ सके। और ये सब कुछ लीनी ने इसलिए करा था ताकि यिन जो है उससे रिक्वेस्ट करे गेट खोलने की, जहाँ पर लीनी गेट खोलने के बदले में यिन से उसका आधा अनाज ले लेगा। वहीं पे यिन भी कम तेज नहीं थे। यिन को मालूम था कि लीनी को भी अनाज की जरूरत है, और अगर यिन लीनी से गेट खोलने की बात कहेगी तो लीनी यिन से उसका आधा अनाज ले लेगा। यानी कि लीनी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा भी रूड होने का, लेकिन जनरल गुओ जब उनके आसपास पहुंच जाएंगे तो लीनी खुद ब खुद इस गेट को खोल देगा, ताकि अनाज जनरल गुओ के पास ना जा पाए। मतलब ऐसी टाइम बीत जाता है जहाँ पर जनरल गुओ के आदमी काफी नजदीक पहुंच चुके थे यिन के आदमियों के, जिस पर यिन को अब लगने लगा था कि शायद से उसने गलत अजम्पशन लगा लिया है। जिस पर यिन जैसी लीनी से रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि तभी अचानक से यिन का एक आदमी वहाँ पर यहाँ पर यिन की किस्मत खुल जाती है, क्योंकि वो आदमी आते ही यिन को कहने लगता है कि महाराजा पूरे सैनिकों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब यिन को जनरल गुओ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यिन अपने पूरे सैनिकों के साथ दूसरे डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर यिन जनरल गुओ से अपने अनाज को बचाने के लिए वोंगजो एरिया में एंट्री लेना चाहती थी। लेकिन अब जब राजा वहाँ पर आ गए हैं तो यिन को किस चीज की चिंता। वहीं पे लीनी भी यिन से अनाज नहीं छीन पाया, यानी कि लीनी यिन से हार चुका है। लेकिन स्टिल अभी भी लीनी हार नहीं मानेगा, क्योंकि जेंगशी एरिया को काफी ज्यादा जरूरत है अनाजों की। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड गवर्नर को देख पाते हैं, जो कि एक्स क्राउन प्रिंसेस के साथ खेलने में लगा हुआ था कि तभी वहां पर एक सैनिक आकर ग्रैंड गवर्नर को बताता है कि उनका सारा अनाज चोरी हो चुका है। वेल ये अनाज भरी क्वी फैमिली वालों ने गिरफ्त में लिया था अपने, लेकिन ये सारा का सारा नाम चले जाता है जेंगशी के लोगों पर, यानी कि ग्रैंड गवर्नर के अकॉर्डिंग अनाज चोरी और किसी ने नहीं, जेंगशी के लोगों ने करा है। वेल अब इसके बाद ग्रैंड गवर्नर अपने सामने लियांग को पेश करवाता है, जहाँ पर लियांग जो है ग्रैंड गवर्नर की काफी रिस्पेक्ट करता है। जिस पर ग्रैंड गवर्नर लियांग से कहने लगता है, वैसे तो तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल और मेरे से ज्यादा बड़े हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी रिस्पेक्ट क्यों करते हो। साथ साथ यहाँ पर ग्रैंड गवर्नर लियांग से उनके बेटों के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर लियांग का जवाब था कि उनके सिर्फ और सिर्फ 3 बेटे हैं। पर ग्रैंड गवर्नर समझ चुका था कि लियांग झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअली में तो लियांग के 4 बेटे हैं। जिस पर ग्रैंड गवर्नर कहने लगता है कि तुम अपने छोटे बेटे लीनी की बात क्यों नहीं कर रहे। जिस पर लियांग ग्रैंड गवर्नर से डरते हुए कहने लगता है कि वो तो मेरा बेटा है ही नहीं, हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बेटे हैं, क्योंकि जब लीनी पैदा हुआ था तो उसके आते ही जो है उसकी मॉम मारी गई, जिसके बाद से हम सभी लोग उसको बुरा ही कहते हैं। साथ साथ बचपन में भी लीनी को सभी लोग मारा करते थे, जिसके बाद जब लीनी बड़ा हुआ तो वो उल्टा हम लोगों को मारना शुरू कर दिया, और इसी रीजन की वजह से मेरे पापा ने जो है उसे आर्मी में भेज दिया। साथ साथ यहाँ पर लियांग नोटिस करता है कि एक्स क्राउन प्रिंसेस का हाथ ग्रैंड गवर्नर ने पकड़ा हुआ था, और इससे ऐसा फील होता है कि शायद से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। एक्स क्राउन प्रिंसेस का ऑलरेडी हस्बैंड मर चुका है, जिसके बाद जो है ग्रैंड गवर्नर को यहाँ का राजा बना दिया था। ग्रैंड गवर्नर लियांग से लीनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था कि तभी अचानक से लियांग वहां पर बेहोश होने का नाटक करता है, जिसके बाद ग्रैंड गवर्नर अपने सैनिकों के थ्रू नेक्स्ट सीन में हम लीनी को देख पाते हैं, जहां पर लीनी पेयुआन को अपने आगे का प्लान बता रहा था। भले ही लीनी यहाँ पर अनाज को नहीं हासिल कर पाया, लेकिन अभी भी स्टिल लीनी के पास एक और मौका है। लीनी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जनरल गुओ के पास जाकर उनके साथ टीम अप होगा, ताकि वो दोनों मिलकर क्वी फैमिली से सारा अनाज चुरा सके। और लीनी का यहाँ पर जनरल गुओ के पास जाने का दूसरा रीजन ये भी था, क्योंकि लीनी को मालूम था कि हो ना हो क्वी फैमिली वाले भी जनरल गुओ के पास जरूर जाएंगे उनके साथ टीम अप होने के लिए। तो इससे पहले कि क्वी फैमिली वाले और जनरल गुओ मिलकर हम पर हमला करे, इससे अच्छा लीनी जाकर जनरल गुओ से हाथ मिलवा लेगा।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम क्वी आर्मी के हेड क्वी लिन को देख पाते हैं, जहाँ पर येन लिन को समझा रही थी कि हमें जो है जनरल गो के पास जाना चाहिए और उनके साथ टीम अप होना चाहिए, क्योंकि येन के अकॉर्डिंग लीनी भी जो है जनरल गो के पास ज़रूर जाएगा। जिस पर लिन येन को साफ साफ मना कर देता है ऐसा करने के लिए। लिन यहाँ पर येन से कहने लगता है कि उसे अपनी जगह किसी और आदमी को जनरल गो के पास भेजना चाहिए, क्योंकि अगर येन वहाँ पर पहुँच गए तो येन की जान को खतरा हो सकता है। पर येन लिन को बिल्कुल ही ध्यान से समझाती है। येन यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि वो अपनी जगह किसी और आदमी को भी भेज सकती थी, लेकिन उसे मालूम है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वही खुद कर सकती है, क्योंकि येन ऑलरेडी लीनी की चालाकी देख चुकी थी। तो एक येन ही थी जो कि लीनी के आगे शातिर बन सकती है। और फाइनली येन का इतना मनाने के बाद लिन येन को जनरल गो के पास जाने की परमिशन दे देता है और येन के जाने से पहले इतना ही कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। वेल यहाँ पर येन और लीनी का गैस इतना ज्यादा सही जाता है कि दोनों के दोनों सेम डे पर पहुंच जाते हैं जनरल गो से मिलने के लिए। वेल ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों जनरल गो के पास नेगोशिएशन करने के लिए गए हुए थे, ताकि नेगोशिएशन के थ्रू वो जनरल गो से टीम अप हो सके। पर उल्टा जनरल गो नेगोशिएशन से पहले इनके सामने अपनी एक कंडीशन रख देता है। यहाँ पर जनरल गो की कंडीशन ये थी कि ये तीनों के तीनों जो है अपना एक एक आदमी हॉर्स राइडिंग के लिए भेजेंगे। अगर जनरल गो का आदमी जीत जाता है तो इन दोनों को जो है जनरल गो की बात माननी पड़ेगी, और वहीं पे येन और लीनी में से किसी का भी एक आदमी जीत जाएगा तो जनरल गो इनकी बात सुनने के लिए तैयार है। वेल अब हॉर्स राइडिंग के लिए लीनी की तरफ से जाने वाला था चेंग, वहीं पे येन की तरफ से जाने वाला था सूजी, और जनरल गो की तरफ से जो आदमी जाने वाला था उसे जनरल गो ऑर्डर देता है कि वो हॉर्स राइडिंग के दौरान चेन या सूजी में से एक आदमी को मार दे। वेल अब गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पर जनरल गो का आदमी सच में अच्छा खेल रहा था। वो काफी ज्यादा तेज चलता है और फाइनली जो है लास्ट में पहुंचकर फ्लैग भी पकड़ लेता है। अब उसको सिर्फ और सिर्फ वापस से रिटर्न जाना था और वहां पर जाकर फ्लैग को वापस से लगा के आना था, लेकिन अभी अब उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले थे। इसके बाद वो सैनिक भी सूजी के पीछे भागता है उसके हाथों से फ्लैग छीनने के लिए, और इसी बीच में वो आदमी जो है सूजी के ऊपर अटैक भी कर देता है। बट यहाँ पर सूजी से एक गलती हो जाती है। सूजी के ऊपर वो आदमी अटैक करने वाला था ऑफ कोर्स, जिसके चलते सूजी अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद आगे से जो है उस आदमी पर अटैक कर देता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। पर स्टिल वो आदमी मरने से पहले उस फ्लैग को जो है एंड पॉइंट पे लगा के जाता है, जिसके चलते जनरल गो की यहीं पे जीत हो जाती है। साथ ही साथ उस सैनिक के घोड़े का भी बैलेंस बिगड़ चुका था, जिसके चलते वो घोड़ा बिल्कुल ही पागलों की तरह येन की तरफ भाग रहा होता। वेल अब जैसे ही लीनी इस चीज को नोटिस करता है तो तुरंत ही लीनी भागता हुआ येन के पास पहुंचकर सही टाइम पर येन को बचा लेता है। पर यहाँ पर जनरल गो का एक खास आदमी मारा जा चुका है, जिसके चलते येन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि सूजी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। बट यहाँ पर सूजी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जनरल गो का वो सैनिक उल्टा सूजी को ही खत्म करने वाला था और सूजी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के तौर पर किया था। जिसके बाद येन और लीनी तैयार हो जाते हैं जनरल गो की उस एक कंडीशन को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जनरल गो येन और लीनी से कहने लगता है कि आज मैं कोई भी कंडीशन तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी मुझे काफी दुख हो रहा है, क्यों ना हम इस बारे में कल डिस्कस करें। जिस पर लीनी और येन भी जनरल गो से ज्यादा कुछ नहीं कहते और तुरंत निकल जाते हैं अपने अपने रूम की तरफ। पर जनरल गो का तो अपने कमरे में अलग ही प्लान चल रहा था। जनरल गो अपने एक सैनिक को ऑर्डर देता है कि वो आज रात को जो है लीनी और येन को खत्म कर दे, क्योंकि यहाँ पर जनरल गो नोटिस कर चुका था कि किस तरह से लीनी ने येन को प्रोटेक्ट करा, यानी कि लीनी और येन जो है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर जनरल गो अपने सैनिक से कहने लगता है कि हमने जो स्पेशल टाइप की पेस्ट्रीज बनाई थी ना, क्यों ना हम उन्हें लीनी और येन को खिला दे ताकि वो तुरंत ही वहाँ पर मर जाए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि वो लोग पेस्ट्री नहीं खा पाते हैं, तो तुम लोग सारे कमरों में आग लगा देना और इन सब चीज का इंतजाम डाल देना लीनी के ऊपर, और साथ साथ अगर तुम्हें मौका मिल पाए तो तुम लीनी और येन को वहीं पे खत्म कर देना। जनरल गो आगे कहता है कि ग्रैंड गवर्नर ऑलरेडी मेरे से नाराज है और मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन ग्रैंड गवर्नर कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा, जिसके चलते मुझे किसी भी कीमत पर लीनी और येन को खत्म करना है ताकि मैं ग्रैंड गवर्नर के सामने उनका कटा हुआ सर प्रेजेंट कर सकूं। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लीनी येन के कमरे में चुपचाप से घुसकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा येन जो है लीनी के ऊपर पीछे से वार कर उसको रस्सी से बांध देती है। साथ साथ यहाँ पर लीनी ने जो पिछली बार येन का हेयर पिन चुरा लिया था उसे भी येन जो है लीनी से वापस ले लेती है। जिसके बाद लीनी येन से कहने लगता है कि तुमने अपना सामान वापस ले लिया है तो अब तुम मेरा सामान भी मुझे वापस कर दो। यहाँ पर लीनी और किसी की नहीं अपने छल्ले की बात कर रहा था, जिस पर येन लीनी से कहने लगती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बंदी बनाकर अपने हाथों से अपना पेन वापस लिया है उसी तरह से तुम भी ट्राई कर सकते हो। वेल यहाँ पर क्वी येन लीनी से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ बात करने की आवाज सुनाई देती है। वेल बाहर जाने पर येन देखती है कि बाहर जो है जनरल गो का भेजा हुआ आदमी आया हुआ है येन के लिए पेस्ट्री लेकर, जिसके चलते येन उस सैनिक से वो पेस्ट्री ले लेती है, लेकिन अंदर से येन को मालूम था कि उसे इस पेस्ट्री को नहीं खाना क्योंकि ये जनरल गो की चाल होगी।
वेल अब जब येन पेस्ट्रीज लेकर अपने रूम में घुसती है तो रूम में जाने के बाद वो देखती है कि लीनी ऑलरेडी रस्सियों से आज़ाद होकर वहाँ से भाग चुका है और ठीक उसके कुछ देर बाद येन को पीछे से कोई वार करके बेहोश कर देते हैं। वेल जब येन की आंखें खुलती है तो उसके सामने लीनी मौजूद था और वहीं पे दूसरी तरफ येन जो है इस बार बंधी हुई थी। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि क्वी येन अपने गले के अंदर भी निडल्स को छुपा के रखती है ताकि वो लोगों के ऊपर जो है वार कर सके और यही वार येन इस बार लीनी के ऊपर भी करती है। लेकिन लीनी भी चालाक था जिसके चलते वो येन के तुरंत ही वार से बच जाता है। ये लोग अपनी लड़ाई फड़ाई कर ही रहे थे कि तभी जनरल गो के आदमी तुरंत ही जो है घरों में आग लगाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये करा धरा जेंगशी के लोगों का है। वेल बाओ इन लोगों को ऐसा करता हुआ देख लेता है और सोचने लगता है कि जब ये लोग हमें बदनाम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम सच में बदनाम हो जाए। जिसके बाद बाओ जो है खुद से आग लगाने लग जाता है कमरों में। साथ ही साथ बहुत सारे सैनिक लीनी और येन के रूम में भी घुस जाते हैं ताकि वो लीनी और येन को खत्म कर सके। लेकिन लीनी और येन इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो सैनिक उनके सामने कुछ भी नहीं। वेल अब लीनी और येन जो है दोनों के दोनों बाहर की तरफ भागते हैं कि तभी अचानक से लीनी के पास चेंग आता है जिसके चलते येन तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वेल यहाँ पर लीनी चेंग को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द पेयुआन के पास जाकर उसे इन्फॉर्म करे कि उसे किसी भी कीमत पर वांगजू एरिया को बचाना है, क्योंकि एक बार अगर उनके हाथों से वांगजू एरिया निकल गया तो उनके ऊपर सभी लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। रही बात राशन की तो राशन जो है येन के हाथों में है, यानी कि लीनी कैसे भी करके येन से जो है राशन लेके रहेगा। तब तक के लिए चेंग को उसका दिया हुआ काम करना है। चेंग को इतना समझाने के बाद लीनी निकल जाता है येन के पीछे पीछे येन को पकड़ने के लिए। जहाँ पर येन तो घोड़ा लेके भागी थी वहीं पे लीनी अकेले पैदल पैदल भाग रहा था। यहाँ पर भागते भागते अचानक से लीनी की नजर पड़ती है येन के घोड़े पर और यहाँ पर जो है येन के कुछ निशान भी थे पैरों के। जहाँ पर लीनी निशानों को देखकर समझ चुका था कि येन ने जो है ये जानबूझकर यहाँ पर करा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लीनी नाटक करता है दूसरी डायरेक्शन में भागने का। वेल येन तो काफी खुश थी कि उसने लीनी को बुद्धू बनाकर दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया, जिसके बाद येन पानी के पास जाकर अपने सारे औजार धोने लग जाती है कि तभी अचानक से लीनी पीछे से आकर येन को पानी के अंदर फेंक देता है, क्योंकि पिछली बार येन ने लीनी को कुएं के अंदर डाला था। वेल यहाँ पर लीनी येन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम एकदम बुद्धू हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नॉर्मल सा मेरे लिए ट्रैप बनाओगी और मैं उस ट्रैप में फंस जाऊंगा। यहाँ पर हम येन को भी देख पाते हैं जहाँ पर येन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डूब रही है, उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जिस पर लीनी येन से कहने लगता है कि मेरे सामने तुम नाटक मत करो, क्योंकि पिछली बार जब हमारी पानी में लड़ाई हुई थी तो तुम आराम से पानी में तैर पा रही थी। कि तभी अचानक से येन पूरी की पूरी गायब हो जाती है, यानी कि येन की बॉडी पूरी की पूरी पानी के अंदर चली जाती है और अब जाकर लीनी को असलियत में टेंशन होने लगती है। लीनी को लगने लगता है कि कहीं येन सच तो नहीं बोल रही थी, क्या पता उसे सच में तैरना ना आता हो। जिसके बाद लीनी तुरंत ही पानी में कूदकर येन को सही सलामत पानी से बाहर लेके आता है और येन की ब्रेथ रेट चेक करने के लिए जैसे उसके क्लोज जाता है कि तभी अचानक से येन अपनी आंखें खोलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है पिन से। वेल पिन के अटैक से लीनी वहीं पे बेहोश हो जाता है और अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ येन का प्लान था, यानी कि येन पानी में डूबी नहीं थी, उसने डूबने का नाटक करा था। यहाँ पर एक टाइम पर तो येन लीनी को ऐसी जमीन में पड़ा हुआ छोड़कर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से येन को याद आता है कि भले ही येन ने नाटक करा हो मरने का, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी लीनी ने येन को प्रोटेक्ट करा। तो अपने कर्ज को उतारने के लिए येन भी लीनी की थोड़ी सी हेल्प कर देती है। वेल यहाँ पर येन लीनी के पूरी बॉडी को पत्तों से ढक देती है ताकि कहीं जंगली जानवर लीनी को मरा हुआ समझकर उसे खा ना जाए। वह लीनी को पत्तों से ढकने के बाद येन आगे के सफर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर आगे का रास्ता काफी ज्यादा बंजर था। जहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद आगे का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि इवन जो है येन घोड़े में से उछल जाती है और तुरंत एक पेड़ की डाली को पकड़ लेती है। पर यहाँ पे एक हल्की सी गड़बड़ हो गई थी। येन ने जिस डाली को पकड़ा था वो मधुमक्खी का छत्ते से भरा हुआ था, जिसके चलते सारी मधुमक्खी येन पे अटैक करने लग जाती है। यहाँ पर येन मधुमक्खी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसी जमीन में कूदती है कि तभी अचानक से येन और भी अंदर चली जाती है, यानी कि हो सकता है आदिवासी लोगों ने जो है वहाँ पर गड्ढा बनाया होगा जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, लेकिन अब उसी गड्ढे में येन फंस चुकी है। साथ साथ उन आदिवासियों ने जमीन में कुछ कांटे भी बिछा रखे थे, जिसके चलते येन को यहाँ पर पैरों में चोट लग जाती है। वेल यहाँ पर येन अपने घोड़े को ऑर्डर देती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए और बाहर जाकर कोई येन के लिए हेल्प लेके आए। वेल अब ऐसी काफी रात बीत चुकी थी, जहाँ पर स्टिल अभी भी येन उसी गड्ढे के अंदर मौजूद थी। साथ साथ यहाँ पर येन को काफी पैरों में दर्द हो रहा था और इवन येन को भूख भी लग रही थी, क्योंकि येन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कि तभी अचानक से येन को किसी के चलने की आवाज आती है और ये इंसान और कोई नहीं लीनी था। मतलब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के दोनों कैसे भी करके एक दूसरे के पास भी पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर लीनी के हाथों में एक रैबिट भी पड़ा हुआ था, जिसे लीनी अच्छे से भून चुका था। वेल यहाँ पर लीनी येन को लालच देने लगता है कि क्या तुम भी इसे खाना पसंद करोगी, वैसे भी तुम्हें सुबह से भूख लग रही होगी।
पर यिन लीनी को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि लीनी यिन को तो खिला देगा अभी, लेकिन इसके बदले में लीनी हो ना हो यिन से कोई काम करवाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लीनी यिन को खाना खिलाने के लिए तो तैयार था, लेकिन इसके बदले में यिन को लीनी को आधा अनाज देना पड़ेगा। मतलब यिन लीनी से हेल्प तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पूरे दिन यिन जो है भूखी थी, जिसके चलते यिन को लीनी के साथ डील करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यिन की भी शर्त थी कि लीनी को भी जो है अनाज के बदले में यिन को सही सलामत उसके महल तक पहुँचाना पड़ेगा। इसके बाद ही यिन जो है आधा अनाज लीनी को देगी। मतलब इसके बाद लीनी यिन को खाना देने के लिए उल्टा खुद भी गड्ढे में कूद जाता है। शुरुआत में यिन को लगता है कि शायद से लीनी के पास कोई दूसरा प्लान होगा गड्ढे से बाहर निकलने का, और इसी रीजन की वजह से लीनी गड्ढे में कूदा है। जिस पर लीनी यिन को बताता है कि उसके पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, वो तो ऐसे ही जानबूझ के गड्ढे में कूदा है और वो पूरी रात अब इस गड्ढे में ही गुजारेगा। क्योंकि एक टाइम पर ये लोग कीड़े मारने वाली दवाई लगाकर खुद को कीड़ों से बचा सकते हैं, लेकिन जानवरों का क्या होगा? जानवर तो कीड़े मारने वाली दवाई थोड़ी ना देखेंगे, वो तो इनको खाने से मतलब रखेंगे। वेल अब ये लोग गड्ढे के अंदर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जंगल के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये सोचकर कि शायद से गड्ढे के अंदर कोई जानवर फंस गया है। वेल अब गाँव वालों को काफी अफसोस होता है क्योंकि जो गड्ढा उन्होंने इतनी मेहनत से खोदा हुआ था उसके अंदर इंसान फंस गए हैं। जिसके बाद गांव वाले लीनी और यिन को एक रस्सी से बांधकर अपने रूम में लेके जाते हैं। वेल अपने घर में लेके जाने के बाद गांव वाले यिन और लीनी से पूछने लग जाते हैं कि वो दोनों कौन हैं, जिस पर यिन कहने लगती है कि वो जो है राजा के सबसे छोटे बेटे लीनी की कुकुबाइन है। और ये सब कुछ यिन ने उस टाइम पर इसलिए कहा था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जो उसके सामने खड़ा है वो लीनी है, क्योंकि यिन के अकॉर्डिंग तो लीनी का नाम पई श्वान है और लीनी पई फैमिली से बिलोंग करता है। जिसके बाद गांव वाले लीनी से पूछने लग जाते हैं कि वो कौन है, जिस पर लीनी जवाब देता है कि वो यिन का सिक्योरिटी गार्ड है, उसे लीनी ने हायर करा है ताकि वो यिन की प्रोटेक्शन कर सके। वेल गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि यिन क्राउन प्रिंस की कुकुबाइन हो सकती है, हो सकता है कि यिन उनसे झूठ बोल रही हो, जिसके चलते गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो तुरंत ही जाओ को बुला के लेके आएंगे। वेल यहाँ पर जाओ गांव वालों का दोस्त है, यानी कि जाओ गांव वालों से झूठ नहीं बोलेगा। साथ ही साथ जाओ काफी टाइम तक जेंगशी आर्मी के लिए काम कर चुका है, जिसके चलते जाओ आराम से जेंगशी के लोगों को पहचान पाएगा। वेल यहाँ पर जाओ जैसी आता है तो वो लीनी को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश होता है। साथ साथ यहाँ पर जाओ लीनी को सीक्यू के नाम से बुलाता है, यानी कि यहाँ पर भी लीनी ने जाओ को अपना रियल नाम नहीं बताया हुआ है। जाओ के लिए लीनी एक नॉर्मल सा आर्मी मेंबर है, पर यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ ये हो जाती है कि यिन को सब कुछ मालूम था। यिन को मालूम था कि सीक्यू नाम से कोई आर्मी में काम करता है और वो और कोई नहीं ली फैमिली का 17वां ग्रैंडसन है, यानी कि अभी तक यिन जिसके साथ थी वो और कोई नहीं लीनी है, जिसके बारे में जस्ट अभी अभी यिन ने कहा था कि वो उसकी कुकुबाइन है। वेल अब इसके बाद लीनी को तो रस्सियों से आजाद कर दिया जाता है, लेकिन यिन को स्टिल रस्सियों में बंधा हुआ छोड़ देते हैं ये लोग। यहाँ पर जाओ गांव वालों को बताने लगता है कि बहुत टाइम पहले मैं और लीनी मिलकर बॉर्डर में काम करा करते थे और उस टाइम पर हमले की वजह से सभी लोग मारे गए, सिर्फ और सिर्फ मैं और लीनी थे जो कि बच गए उस हमले में। और उसी फाइट के दौरान मेरा एक हाथ भी जो है कट गया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लीनी की वजह से जो है मैं बच पाया। लीनी मुझे अपनी पीठ में बैठाकर जो है सही सलामत मुझे गाँव लेके आया, जिसके चलते जाओ के लिए लीनी उसका भगवान है, क्योंकि लीनी की वजह से जाओ को एक सेकेंड लाइफ मिल पाई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम क्विलिन को देख पाते हैं, जहाँ पर क्विलिन काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि जब से वोंगजू एरिया में आग लगी है उसके बाद से क्विलिन का कोई भी अता पता नहीं है। कि तभी अचानक से क्विलिन के पास चेंगशन आती है जो कि प्रोफेशनल वाइज एक डॉक्टर है। यहाँ पर क्विलिन चेंगशन से कहने लग जाता है कि क्या तुम पता लगा सकती हो कि अभी क्विलिन कहाँ पर होगी। वेल यहाँ पर चेंगशन के पास एक स्पेशल काइंड की पावर है जहाँ पर स्मेल के थ्रू चेंगशन पता लगा सकती है कि वो पर्सन कहाँ होगा। इस पर चेंगशन क्विलिन से कहता है कि आप घबराइए मत, अगर क्विलिन अभी भी सेम मॉस्किटो पाउडर यूज करती होगी तो उसकी स्मेल के थ्रू मैं पता लगा लूंगी कि क्विलिन कहाँ पर है। जिसके बाद चेंगशिन एक पत्ते में कुछ पाउडर सा डालती है और उसको स्मेल करके निकल जाती है क्विलिन को ढूंढने के लिए। वेल अब हम देख पाते हैं जनरल गो को, जो कि जंगल भटकने में लगा हुआ था क्योंकि जनरल गो ने खुद से ही जो है पूरे कैंप में आग जो लगवा दी थी, ये सोचकर कि वो सारा का सारा इंजाम लीनी पे डाल देगा। और अब जनरल गो वोंगजू एरिया में भी नहीं जा सकता क्योंकि वोंगजू एरिया तो पई युआन की गिरफ्त में है, जिसके चलते जनरल गो को कहीं पे भी नहीं मिल रहा था ठिकाना रहने का। और अब जनरल गो के पास लास्ट ऑप्शन बचा था कि वो कैसे भी करके लीनी और यिन को ढूंढकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि लीनी और यिन काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो अगर जनरल गो लीनी और यिन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा तो ऑफ कोर्स लीनी और यिन के आदमी लोगों को भी जनरल गो की बात माननी पड़ेगी।
अब वहीं पे दूसरी तरफ गांव वाले लीनी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लीनी नॉर्मली आर्मी पर्सन है। साथ ही साथ सभी लोग जो है ली फैमिली की काफी बुराई करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स राजा की तो हर कोई बुराई करना जानता ही है और ऊपर से ली फैमिली वालों ने काफी उल्टा सीधा काम भी करा है और इसी रीजन की वजह से गाँव वाले ली फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उल्टा सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली से नहीं बल्कि सुन फैमिली से भी, क्योंकि लड़ाई होती है ली फैमिली और सुन फैमिली की और इनमें पिस्ता कौन है? बेचारे गाँव वाले। जिसके बाद गाँव वालों का हेड डिसाइड करता है और साथ साथ लीनी से रिक्वेस्ट करता है कि लीनी जो है उन्हें अपनी जेंगशी आर्मी में शामिल कर ले, क्योंकि गांव वालों को कम से कम इसी बहाने खाना भी मिल जाएगा और उन्हें साथ ही साथ अच्छा लगेगा कि वो लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर गांव वालों का हेड इतने ज्यादा जोश में था जिसके चलते वो लीनी से कहने लग जाता है कि इसी खुशी में जो है मैं आज इस लड़की को मार देता हूँ, क्योंकि यिन ने उन गाँव वालों को बताया था कि वो लीनी की जो है कोकोबाइन है। तो ऑफकोर्स अगर कुकुबाइन मर जाएगी तो लीनी को काफी ज्यादा दुख होगा, यानी कि ली फैमिली को दुख होगा। लेकिन इससे पहले कि वो हेड यिन को खत्म कर पाता तभी लीनी उनको रोक देता है। लीनी यहाँ पर झूठ कहने लगता है कि एक्चुअली में वो भी यिन को पसंद करता है और उल्टा यिन भी जो है लीनी को पसंद करती है और साथ ही साथ यहाँ पर यिन का लीनी से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के चक्कर में लीनी के साथ रह रही है। और फिर होना क्या था, जैसे गाँव वालों को मालूम पड़ता है कि लीनी और यिन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुरंत ही गाँव वाले लीनी और यिन को जबरदस्ती खींच कर एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड कर सके। अब रूम में जाने के बाद सबसे पहले तो यिन लीनी पे चिल्लाती है क्योंकि लीनी ने जो अपनी आइडेंटिटी यिन से छुपाई, जिस पर यिन भी लीनी से कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरी कुकुबाइन हो। साथ ही साथ यहाँ पर यिन थोड़ा रेस्ट करने के लिए बेड में सोने की कोशिश करती है, लेकिन लीनी जो है यिन को परेशान करने लगता है और कहता है कि थोड़ा साइड हटो, मैं भी बेड में सोऊंगा और वैसे भी तुम मेरी कुकुबाइन हो। जब ये दोनों रूम में बैठ के आपस में बात कर रहे थे तो ठीक उसी टाइम पर चेंग शिंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर चेंग शिंग जैसी रूम में देखती है तो उसे लगता है कि शायद से कोई पर्सन यिन को परेशान कर रहा है, जिसके चलते चेंगशिन तुरंत ही लीनी पे वार करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही लीनी भी चेंगशिन पे वार करने ही वाला था कि तभी अचानक से ये नोटिस कर लेती है कि ये पिन जो है उनके ही एरिया का है, यानी कि उनके ही वहाँ का आदमी को यहाँ पर आया हुआ है और शायद से वो यिन को बचाना चाहता है। साथ ही साथ यहाँ पर यिन चेंगशिन को भी रोकती है और चेंगशिन को समझाती है कि लीनी उनका दुश्मन नहीं है और उल्टा लीनी ने उनको प्रोटेक्ट करा है। मतलब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर चेंग भी पहुंच जाता है। यहाँ पर चेंग आती लीनी को बताता है कि जनरल गुओ के आदमी लीनी और यिन को ढूंढने में लगे हुए हैं और वो हो सकता है बहुत जल्द यहाँ पर इस गांव में भी पहुंच जाए। इवन यहाँ पर गांव वालों को भी मालूम पड़ गया था कि बहुत सारे लोग जो है उनके गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर गांव वाले भी रेडी हो चुके थे लड़ाई करने के लिए कि तभी वहाँ पर लीनी और यिन पहुंच जाते हैं चेंग और चेन शिंग को अपने साथ लेकर। यहाँ पर चेन शिन यिन के कान में आराम से कहने लगती है कि वो बहुत टाइम से आर्मी से दूर है, जिसके चलते लेनिन उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा है, तो इसलिए यिन के लिए अच्छा यही होगा कि वो यहाँ पर रहने के बजाय तुरंत ही जो है आर्मी के लिए निकल जाए। वहीं पे चेंग भी लीनी को यही कहता है कि उसे भी जो है अब अपनी आर्मी के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहा तो उसका उल्टा टाइम ही वेस्ट होगा। इसके बाद लीनी सभी गांव वालों को कहता है कि मैं अपनी वाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता, जिसके चलते मैं और मेरी वाइफ जो है यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप घबराइए मत। चेंग और चेंग शिन जो है आप लोगों को अच्छे से गाइड करेगी और आप लोगों की हेल्प करेगी फाइट करने में। अब लीनी और यिन गांव से तो निकल गए थे, लेकिन इनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। साथ साथ काफ़ी देर चलने के बाद जो है यिन के पैरों में काफ़ी तेज तेज दर्द भी होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी यिन को पैरों में चोट लगी थी। लेकिन ये बात यिन लीनी को नहीं बताती और सिर्फ लीनी को इतना कहती है कि काफी देर चलने की वजह से उसके पैरों में दर्द होने लग गया है। यिन की ये बात सुनकर लीनी के माइंड में एक आइडिया आता है, जिसके चलते लीनी चुपचाप से गांव में जाकर कुछ लोगों के कपड़े चुरा लेता है और तुरंत ही वो कपड़े दे देता है यिन को, ताकि यिन तुरंत ही कपड़े चेंज कर ले। और साथ साथ लीनी भी खुद के कपड़े चेंज कर लेता है, ताकि कोई भी गाँव वाला अगर लीनी और यिन को देखे तो उन्हें ये लगे कि लीनी और यिन नॉर्मल से गाँव के रहने वाले लोग हैं। शुरुआत में जब यिन नॉर्मल कपड़े पहन के आती है तो नॉर्मल कपड़ों में भी यिन काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लीनी को यिन में कुछ चीज मिसिंग लग रही थी, जिसके चलते लीनी यिन को तुरंत ही कमरे में लेके जाता है और एक कोयले में अपने हाथ को घसकर यिन के चेहरे में लगा देता है, क्योंकि गांव वाले इतने साफ सुथरे थोड़ी ना होते हैं, गांव वाले थोड़े बहुत तो गंदे दिखेंगे ना। साथ ही साथ यहाँ पर लीनी कुछ घास को इकट्ठा करके उनकी एक पोटली बना देता है और यिन से कहता है कि वो उस पोटली को अपने पेट के अंदर डाले, ताकि कोई भी उन्हें देखे तो उन्हें लगे कि यिन प्रेग्नेंट है। और अगर यिन प्रेग्नेंट दिखेगी तो ऑफ कोर्स कोई भी इजीली जो है लीनी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। और लीनी का ये प्लान सक्सीड भी हो जाता है। लीनी को फाइनली जो है एक कार्ट मिल जाती है, जिसके थ्रू जो है लीनी आगे का सफर तय कर सकता है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा तेज नहीं चलेगा कार्ट, लेकिन एटलीस्ट पैदल चलने से तो अच्छा ही है। लीनी और यिन अपना सफर कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें रास्ते में एक ओल्ड कपल दिखता है, जिसे देखकर लीनी तुरंत ही अपने कार्ट से उतरकर उनसे पूछने लग जाता है कि बोजुंग एरिया यहाँ से कितना दूर है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन लीनी को बताता है कि बोजुंग एरिया
ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उन्हें टाइम लगने वाला है बोजिंग एरिया पहुँचने में। साथ साथ उन्हें गेट में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी फील होगा, क्योंकि एक्चुअली में बोजिंग एरिया के गेट में बहुत सारे सैनिक तैनात है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। वेल वो सैनिक जैसे ही किसी भी लेडी को गेट से पार होता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही उस लेडी के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, वो भी खुले आसमान में, यानी कि सभी लोगों के सामने, और कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह रहा। और उन सैनिकों से सिर्फ और सिर्फ औरतों को खतरा नहीं है बल्कि आदमियों को भी खतरा है। एक्चुअली में इस ओल्ड मैन ने जो है बड़ी मुश्किल से एक रैबिट पकड़ा था ताकि उस रैबिट को खाकर ये लोग कुछ दिनों तक अपना पेट भर सके, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता। वो सैनिकों को जैसे ही मालूम पड़ता है कि इनके पास रैबिट है तो तुरंत ही वो सैनिक इनसे रैबिट छीन लेते हैं, यानी कि वो सैनिक लोग औरतों को छेड़ने में लगे हुए हैं, साथ साथ बूढ़े और जवान आदमियों से उनके पैसे छीन रहे हैं। वेल वो ओल्ड कपल लीनी को वार्न करते हैं कि वो अपनी वाइफ की केयर और बिल्कुल उसे संभाल के रखे, क्योंकि उसकी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। साथ साथ सैनिक लोग काफी ज्यादा खराब है, तो वो हो ना हो उसकी वाइफ को भी छेड़ेंगे जरूर। वेल अब ओल्ड कपल्स ये सब कुछ लीनी को बताने के बाद अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। वहीं पे लीनी और यिन भी निकल जाते हैं अपने सफर की तरफ। वेल अब थोड़ा आगे जाने के बाद आगे के रास्ते पतले होने लग जाते हैं, जिसके चलते जो है अब काट का वहाँ पर चल पाना काफी मुश्किल था, और इस रीजन की वजह से लीनी और यिन को पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जैसा कि यिन के पैरों में घाव लगा पड़ा है, जिसके चलते यिन चल भी नहीं पा रही थी। वेल इस चीज के बारे में तो लीनी को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन स्टिल लीनी जो है यिन के हाथ को जैसे ही टच करता है तो लीनी को यिन के हाथ काफी गर्म लगते हैं, जैसे कि मानो यिन को बुखार आ रखा हो। साथ साथ जब लीनी चेक करता है यिन के पैरों को कि कहीं यिन के पैरों में मोच तो नहीं आया, तो तब जाकर लीनी को पता चलता है कि यिन के पैरों में तो घाव लगा हुआ है। जिस पर लीनी यिन को सुनाता भी है इस बात पर कि अभी तक यिन ने लीनी को इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिसके बाद लीनी यिन को अपने शोल्डर में उठाकर आगे का सफर पूरा करता है। अब हम आगे देख पाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के पीछे बहुत सारे सैनिक पड़े हुए हैं और वो छोटी बच्ची अपनी जान बचाते हुए भागने में लगी हुई है, जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ प्रेजेंट में नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ यिन अपने सपने में देख रही थी। वेल ये सपना देखने के बाद यिन काफी डर चुकी थी, जिसके चलते तुरंत ही यिन की नींद टूट जाती है। वेल अब जब यिन की आंखें खुलती है तो उस टाइम पर वो एक रूम में मौजूद थी, जहाँ पर लीनी भी उसके साथ था। वेल यहाँ पर लीनी ने यिन के घाव को ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत जड़ी बूटी भी यिन के पैरों में लगाई हुई थी। वेल अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से लीनी पैरों की आवाजें नोटिस करता है, जैसे कि मानो कोई उनके ही रूम की तरफ आ रहा हो। वेल शुरुआत में तो लीनी उन लोगों के ऊपर वार करने वाला था, लेकिन वार करने से पहले लीनी अचानक से देखता है कि वो और कोई नहीं वही ओल्ड कपल्स है जो कि उन्हें रास्ते में मिले थे। जिसके बाद वो ओल्ड कपल्स लीनी को बताने लगते हैं कि एक्चुअली में इनके रास्ते का सफर काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसके चलते इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी भी रास्ते में बनाई हुई है, ताकि जब भी ये लोग थक जाए तो इस झोपड़ी में आकर रेस्ट कर सके। साथ ही साथ उस ओल्ड मैन ने एक बार फिर से जो है एक रैबिट को पकड़ रखा होता है, जिसके बाद वो ओल्ड कपल्स जो है लीनी और यिन के लिए बहुत अच्छा सा सूप बनाते हैं और उन्हें भी पिलाते हैं। यहाँ पर वो ओल्ड वुमेन लीनी और यिन को बताने लगती है कि अगर आज उनकी बेटी होती तो शायद से वो भी जो है यिन की एज की होती, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक भी संतान नहीं हो पाया, जिसके चलते अब उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है जो उनको सहारा दे सके, यानी कि ले दे के ये दोनों ही एक दूसरे के सब कुछ है। वेल यहाँ पर जब सभी लोग बात कर रहे थे तो ओल्ड लेडी की बातें सुनने के बाद यिन को अपनी बिल्कुल ही मॉम जैसी फीलिंग ओल्ड लेडी से आ रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर लीनी और यिन ये भी नोटिस करते हैं कि भले ही वो दोनों कपल्स काफी बुढ़े हो चुके हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनका प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ है। वो दोनों के दोनों कपल्स एक दूसरे की काफ़ी अच्छे से केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से और प्यार से खिलाने में लगे हुए हैं और अभी तक एक दूसरे के सपोर्ट के लिए जिंदा है। वेल अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर लीनी ओल्ड मैन के साथ सो जाता है, वहीं पे यिन जो है ओल्ड वुमेन के साथ सो जाती है। वेल जब सभी लोग सो रहे थे तो यिन चुपचाप से अपने पॉकेट से एक सिल्वर का कॉइन जो है निकाल कर उस ओल्ड वुमेन के कपड़ों में डाल देती है। वेल भले ही वो पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट जो है उस ओल्ड वुमेन को वो पैसे देखकर थोड़ी तो खुशी आएगी। वेल अब कुछ ही देर में सुबह हो जाती है, जहाँ पर इनकी आंख खुलती है बहुत सारे सैनिकों के कदमों की आवाज सुनकर। वेल लीनी और यिन को मालूम था कि वो सैनिक हो ना हो उन्हें ही पकड़ने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, जिसके चलते ओल्ड मैन तुरंत ही एक बड़ा सा डब्बा खोलता है, जिसके अंदर दो लोगों की काफी आराम से स्पेस थी, यानी कि दो लोग जो है आराम से वहाँ पर रह सकते थे। लेकिन वो ओल्ड कपल्स लीनी और यिन को छुपने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन ओल्ड कपल्स के अकॉर्डिंग यिन प्रेग्नेंट है तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर बाई चांस लीनी को कुछ हो गया तो यिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। जिसके बाद तुरंत ही वो ओल्ड कपल्स लीनी और यिन को छुपा देते हैं। वेल लीनी और यिन भी छुपना नहीं चाहते थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे, ओल्ड कपल्स उन्हें काफी ज्यादा फोर्स करते हैं, जिसके चलते उन्हें छुपना पड़ता है। वेल सैनिक लोग तुरंत ही उस झोपड़ी में पहुंचकर ओल्ड कपल से पूछने लग जाते हैं कि क्या उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पर देखा है, जिस पर ओल्ड मैन साफ साफ मना कर देता है। वेल शुरुआत में तो उन सैनिक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ओल्ड कपल सच बोल रहे हैं, जिसके चलते वो लोग ओल्ड मैन को काफी ज्यादा मारते हैं, और ये सब कुछ लीनी से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, जिसके चलते एक टाइम पर तो लीनी तुरंत ही बाहर निकलने वाला था उन सैनिकों से लड़ने के लिए, कि तभी अचानक से यिन जो है अपनी पेन से लीनी को वहीं पे बेहोश कर देती है। वेल
अब जब वो सैनिक लोग ओल्ड कपल से काफी ज्यादा पूछने के बावजूद भी लिनी और यिन के बारे में कुछ नहीं जान पाते तो तुरंत ही जो है एक सैनिक कहने लगता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ तुरंत ही। और वो ओल्ड कपल्स भी सैनिक लोगों की बातों को फॉलो करते हैं, तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पे सीन कट होता है और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यिन को, जहाँ पर यिन अचानक से नोटिस करती है कि शांति हो चुकी है। इसके बाद यिन चुपचाप से झोपड़ी के बाहर निकलती है और तुरंत ही उन ओल्ड कपल्स को ढूंढने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद यिन देखती है कि वो ओल्ड कपल्स मारे जा चुके हैं, यानी कि उन सैनिक लोगों ने भले ही उन ओल्ड कपल्स को भागने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बाद जो उन सैनिक लोगों ने तीर से उन्हें मार दिया। और ये सब कुछ और किसी की वजह से नहीं, यिन की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर यिन उस टाइम पर लिनी को नहीं रोकती तो शायद से एक कपल जिंदा होते अभी। जिसके बाद जब यिन झोपड़ी में वापस जाती है तो तब तक लिनी भी जाग चुका था। यहाँ पर लिनी यिन से पूछने लग जाता है कि वो ओल्ड कपल्स कहाँ हैं, जिस पर यिन रोते हुए लिनी को बताने लगती है कि वो मारे जा चुके हैं। वेल ऑफ कोर्स ये सब चीज का गुस्सा लिनी यिन पे ही उतारता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यिन की वजह से ये सब कुछ आज हुआ। लिनी यहाँ पर यिन से कहने लग जाता है कि मैंने तो सोचा था तुम काफी ज्यादा ब्रेव होगी, लेकिन तुम एक नंबर की डरपोक निकली। जैसे ही लड़ने की बारी आई तो तुम तो उल्टा छुप गई। जिसके बाद यिन लिनी से कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि अगर हम उन सैनिक लोगों के सामने चले जाएंगे तो कहीं वो सैनिक लोग ओल्ड कपल्स को मार ना दे। पर लिनी तो यिन से काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि लिनी का मानना ये था कि अगर वो लोग सैनिकों से लड़ते तो एटलीस्ट उन्हें जो है अभी अफसोस नहीं होता। कम से कम लिनी और यिन को ये तो लगता कि हाँ भाई उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ओल्ड कपल्स को बचाने की, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से वो ओल्ड कपल्स मारे गए। जिसके बाद लिनी यिन से कहने लग जाता है कि तुम तो एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हें मरने से डर लगता है। जिसके बाद लिनी यिन को वहीं पे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन यिन लिनी के पीछे पीछे नहीं जाती और तुरंत ही ओल्ड कपल्स की बॉडी के पास जाकर उनकी बॉडी को ढंग से पत्तों से ढक देती है। साथ साथ वहां पर एक पत्थर में अपने खून के थ्रू उनका नाम लिख देती है। और जब ये सारा काम यिन करने में लगी हुई थी तो उस टाइम पर यिन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कि उसकी नासमझी की वजह से दो प्यार करने वाले और साथ साथ दो निर्दोष लोग इस तरह से मारे जाएंगे। और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होता है। अब आगे क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मालूम पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।